नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनहितार्थ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय यादव। नौगांव के सब जेल में एक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बंदी कारागृह में आयोजित किया गया था, जहां पर मानव मूल्यों की चर्चाएं इन बंदियों के साथ की गई थी। इन चर्चा से न सिर्फ बंदी और वहां के स्टाफ में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया, बल्कि बंदियों ने भी अपने उत्साह को प्रकट किया है। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को। सब जेल नौगांव में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित बंदी सुधार कार्यक्रम का आयोजन 2 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया, जिसमें 60 से अधिक बंदियों ने प्रतिभाग किया। इस बंदी सुधार कार्यक्रम के माध्यम से UHV लिविंग सेंटर नौगांव के संस्था प्रमुख श्री भगवान सिंह परमार द्वारा सभी को संबोधित करते हुए सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की विशेष श्रृंखला का ज्ञान सभी को दिया गया और मुख्य विषयों की जानकारी इन 7 दिनों के अंदर दी गई। सर, 7 दिन तक यहाँ पर जो शिविर चलाया गया, बंदियों के बीच में सुधार कार्यक्रम किया गया, उसको लेकर आपके क्या विचार है? क्या ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान नौगांव द्वारा बंदियों के मानसिक अपराध की मानसिकता में परिवर्तन के लिए एक शिविर दिनांक 2 तारीख से और 8 तारीख तक लगाया गया। इस शिविर में शिविर जो संस्था के संचालक श्री परमार साहब द्वारा एवं उनकी टीम के द्वारा बंदियों को अपराध की मनोवृत्ति से निजात पाने के लिए संबोधन दिया गया। निश्चित रूप से ये उनका संबोधन है बंदियों के लिए हितकारी है और बंदियों को इसमें अपराध की मानसिकता से में परिवर्तन लाने के लिए, उनमें बदलाव लाने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। और हमें भी उम्मीद है कि इस शिविर से हमारे बंदियों को भी लाभ मिलेगा और वो बाहर निकलकर समाज के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ या अपराध वृत्ति है उसको बदलने में वो सहायक सिद्ध होंगे। और इस तरह के शिविर और भी संस्थाओं में, खासकर कि जेलों में, जहाँ सुधारात्मक सेवाएं के रूप में आजकल सरकार जेलों को सुधारात्मक संस्था बनाने के लिए प्रयासरत है, तो ये शिविर सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने भी कई सेशन अटेंड किए हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा? पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि हमें जो भी वृत्ति है बंदियों की अपराध वृत्ति से, क्योंकि हम इनसे बंदियों से ही जुड़े हुए हैं, तो बंदियों में अगर परिवर्तन आता है तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर बंदी ज़्यादा नहीं कह सकता, अगर 100 में से अगर 10 बंदी भी अगर सुधर गए या 10 बंदी की अपराध वृत्ति में भी परिवर्तन आ गया तो हमारा शिविर लगाना और ये सार्थक सिद्ध होगा। ये भविष्य में और इस तरह के कैंप लगाने में क्या कुछ करना चाहिए? भविष्य में हमें लगता है कि इस तरह के शिविर समाज में सभी संस्थाओं, जो समाज से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, सभी में लगना चाहिए। जेलों में तो खासकर इसलिए क्योंकि जेलें, सरकार का भी ये प्रयास है कि जेलें सुधारात्मक, जेलों को अब अपराध मतलब दंडात्मक ना होकर जेलों का सुधारात्मक प्रयास, सुधार होना चाहिए उसमें। इस कारण जो है जेलों में भी शिविर लगाया जाना और जेलों में भी शिविर लगाया जाना उचित होगा बंदियों के तहत। UHV टीम के द्वारा ये जो साप्ताहिक शिविर लगाया गया, इस पूरी टीम की कार्यशैली को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं? कार्यशैली अच्छी है, सब तो अच्छे तरीके से, मतलब जो प्रभावी ढंग से, क्योंकि उनने खुद अपने जीवन में इसको उतारा है तो वो प्रभावी ढंग से बंदियों के बीच में अपनी बात रख पाते हैं। तो टीम का प्रयास, टीम के कार्य सराहनीय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की शिक्षा का या ज्ञान का शिविर लगाते हैं और यह जेल में लगने वाला 3रा शिविर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 दिन जब हम बंदियों के साथ रहते हैं तो मैंने तो ये महसूस किया कि जो हम अन्य बाहर शिविर लगाते हैं, शिक्षा के शिविर लगाते या किसानों के शिविर लगाते, उनसे कहीं ज़्यादा परिणाम जेल के बंदियों में देखा गया। वह बहुत ही गहराई से बात को सुनते हैं, वहाँ मोबाइल या अन्य कोई व्यवस्था नहीं होती है
और उनका कहीं ना कहीं जो मनन का जो समय होता है, चिंतन मनन का, उनके लिए वो पर्याप्त होता है। तो वहाँ जो हमने शिविर लगाया, पहले दिन से लेकर दूसरे तीसरे दिन तक उनका उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन के बाद एकदम से उनका रिस्पांस यह बढ़ गया कि यह मेरी ही बात हो रही है। तो जब हम उसमें आगे बढ़े कि भाई ये मन से हम जो निर्णय लेते हैं, है ना, और मन कहीं ना कहीं चंचल होता है, तो हमसे कहीं गलती, अपराध, आवेश में करा देता है। और मन से आत्मा तक की यात्रा या अनुभव तक की यात्रा हम कैसे करें, इस विधि पर जब चर्चा हुई तो उनमें चिंतन और मनन की प्रवृत्ति को बढ़ते हुए भी देखा गया, और अध्ययन और अभ्यास इस बारे में भी उनका ध्यान उधर गया। एक दूसरी चीज़ ये भी देखी गई कि धीरे धीरे स्टाफ जो है वहाँ का, वो हमसे, हमारे व्यवहार से या हमारे आचरण से संतुष्ट होता गया। जेलर साहब की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जेल में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से जेल के बंदियों को बहुत कुछ बदला जा सकता है। और यह बात जो सरकार सोच रही है कि जेल को सुधार का केंद्र बनाया जाए, तो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की शिक्षा से वास्तव में कैदियों के अंदर बहुत गहरे परिवर्तन आ सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की शिक्षा का 5 जेलों में चल रहा है देश की। यह कानपुर की सेंट्रल जेल में जो हमारी कानपुर की जो टीम है, जो श्री गणेश बागैया जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है, उस टीम ने एक शिविर लिया था जिसमें भानु प्रताप जी ने 15 दिन का शिविर लिया था। एक शिविर हमारा कपूरथला जेल में हुआ है, एक शिविर हमारा डासना जेल में हुआ है, और एक जो है मैसाणा जेल में हुआ है। और बाकी मध्य प्रदेश लेवल पे ये सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के 3 शिविर नौगांव जेल में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें कानपुर की जेल का प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें इन 5 जेलों का जिक्र भी किया गया है। उसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन भी की गई हैं कि जेलों में हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों की जो का जो ज्ञान है, इससे कैदियों में जो सुधार होता है, उससे एक संभावना तो ये निकल के आती है कि कैदियों में ही, बंदियों में ही कई पढ़े लिखे बंदी हैं और कई अनपढ़ बंदी हैं। तो जो पढ़े लिखे बंदी हैं या जिनकी समझ स्पष्ट है, इनके अलग से शिविर लगा के और इनको प्रशिक्षक बनाया जाए और इनसे ही अन्य बंदियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। दूसरा ये है कि जेल में जो है इनको जेल में अन्य कार्यक्रम भी इनके साथ किए जा सकते हैं, जैसे कि इनको ऑडियो उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की ज्ञान की चर्चा है, जिसे यह मनन कर सकें और उसे सुन सकें। इस पर देश भर में जो काम चल रहा है उस पर वो उसे सुन सकें। एक तीसरी बात है कि इससे संबंधित इन्हें लिटरेचर भी उपलब्ध कराया जाए जिसे वो पढ़ भी सकें। चौथा ये है कि ये यूएचबी के क्लब खोले जाएं और इन क्लब के माध्यम से लगातार इनका जो है गहरे में सतत प्रयास चलता रहे और अन्य जेलों में भी शिविर लगाया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं नौगांव में रहता हूँ, तो ऐसे में नौगांव और छतरपुर की जेल पर हम और गहरे से भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। कुछ छूट जो है वो इसके अध्ययन के लिए भी दी जाए कि जिससे हम उनकी पर्याप्त केस स्टडी कर सकें, पर्याप्त अध्ययन कर सकें, और इस सारी बात की रिपोर्ट जो है वो हम मध्य प्रदेश शासन को देंगे, क्योंकि जेल में भी जो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जिससे कि जेल को एक आश्रम के रूप में कन्वर्ट किया जा सके और जेल के जो बंदी हैं वह भी ज्ञान प्राप्त करके जहां वो जेल के अंदर रहते हुए अपने में बहुत सा सुधार कर सकें, जेल की व्यवस्थाओं में भी सुधार कर सकें, जेल में वो आपस में अपराध मुक्त हो सकें, साथ ही वो बाहर आकर भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और मुख्य धारा में भी वो अपने आचरण को
समाज के सामने बेहतर भागीदारी के साथ प्रस्तुत कर सकें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेल के जो बाहर आए हुए बंदी हैं उनके सुधार के लिए भी हम लोग शासन से अपना प्रस्ताव भेजेंगे और इस प्रकार से हम एक रिपोर्ट बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन को भी भेजेंगे। विचार है 7 दिवसीय शिविर यहाँ पर लगाया गया था बंदी सुधार। हमारे यूजीबी सेंटर द्वारा, हमारे श्री परमार जी द्वारा जो 7 दिवसीय है, हमारे जो बंदी गृह में हैं जो व्यक्ति हैं उनको सुधार के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था कि यदि मानवीय मूल्यों से जुड़ जाएंगे तो ये अपराध की प्रवृत्ति लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा परमार जी का जो प्रयास है, मैं भी चूँकि जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, आज प्रत्यक्ष तौर पर हमने देखा कि जेल के अंदर जो भी आपने 7 दिन में उद्बोधन दिया और आज हम लोगों ने भी जो थोड़ा थोड़ा उद्बोधन दिया, उसमें से 2 कैदियों को समक्ष बुला के पूछा गया तो उनकी बातों से लगा कि सकारात्मक सुधार की पूरी जो है उम्मीद जग रही है। और 2 कैदियों की तरफ से जो भाव निकले उनने से यही सिद्ध होता है कि वो भविष्य में सुधार करेंगे और जब समाज के अंदर जाएंगे तो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए वो पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और मैं परमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिला साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बल्कि व्यक्तिगत मैं ये भी चाहूँगा कि हर 2-3 महीने के बीच में एक शिविर लगाएं, चाहे 1-1 दिन का क्यों ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जब पत्थर पर खींचने से पत्थर पर घाट पड़ जाती थी तो बार बार जो उपदेश देंगे तो निश्चित तौर पर उसका उनके मानव मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। ये आज का हम लोगों का यहाँ आना हम लोगों के लिए बड़ा शुभ अवसर रहा कि कैदियों के बीच में जो हमारे परमार साहब हैं उनका जो आयोजन है मानवीय मूल्य चेतना के आधार पर, सच में अंदर बंदीजनों के बीच में ये देखने को मिला कि निश्चित रूप से मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर ये तत्व क्या हैं, इनका जब विवेचन किया गया तो उनकी समझ में आया कि हम मन को लेकर के ही सारे अपराध हो जाते हैं। यदि उस पर नियंत्रण रखा जाए, क्रोध पर भी विजय प्राप्त करके यदि समाज में रहा जाए तो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सकता है। और सभी ने स्वीकार किया कि ऐसे आयोजन जो समाज सुधारक कार्यक्रम हैं ये होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे बंदीजनों में परिवर्तन आए और वो समाज के एक अच्छे नागरिक बन सके। धन्यवाद। सार्वभौमिक मानव मूल्यों के विकास पर जेल परिसर में जेल के जो कैदी हैं या बंदी हैं उनके लिए एक कार्यक्रम भगवान सिंह परमार के द्वारा आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में आज हम सभी लोगों को जेल में जो बंदी हैं उनसे फेस टू फेस चर्चा करने का अवसर मिला। अपराध कैसे कम हों, हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किस तरह से व्यवहार करना है, मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक हम मन की स्वच्छता पर काबू नहीं पा लेते हैं या उसको सही नहीं बना लेते हैं तब तक हमारा जो बाहरी स्वच्छता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता ज़रूरी है। इसी संबंध में हम लोगों को खुशी तब हुई जब जो यहाँ बंदी हैं उन्होंने बताया कि हम घर जा कर के अपने व्यवहार में परिवर्तन करके एक सही नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। जो अपराध हम लोगों ने किए हैं उसके लिए हम लोग पश्चाताप कर रहे हैं और भविष्य में
हम एक अच्छे मानव के रूप में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके और एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करेंगे और कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। इस तरह का उन्होंने संकल्प लिया। धन्यवाद। अपने नौगांव उप जेल में सार्वभौमिक मानवीय मूल्य USB आधारित 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बंदियों को सुधार से संबंधित जानकारियाँ दी गई। पहले वो पशु वृत्ति के आधार पे यहाँ पे जेल में आए अपराध करके आई हुई ऐसी उनकी मानसिकता थी। जो वृत्ति आधारित मानसिकता को मानवीय मूल्यों के आधार पर उनको बताने का प्रयास किया गया। पहले उनके अंदर जो भी आवेश में आके उन्होंने काम किया या मन की इच्छा के द्वारा उनके अंदर जो अपराध किया गया, तो उसको आत्मा के डिसीजन के माध्यम से ही उनको मतलब जीवन में सारे डिसीजन लेना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा हमारे माननीय परमार जी द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिदिन बंदियों के बीच में दी गई है और उनमें क्या बदलाव आया गया जेलर साहब के समक्ष और अतिथि SDM सर, प्राचार्य जी और तिवारी जी के मध्य और समस्त जो भी अतिथि आए हैं उनके द्वारा जो अतिथि जो जेल में बंदी हैं उनका फीडबैक भी लिया गया, तो उनने भी अपने जीवन में बदलाव लिया है और बाहर जाके एक नई जीवन का शुरुआत करेंगे और अच्छे मानवीय और देव मानव बन के अपना जीवन यापन करेंगे। और मैं सभी बंदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने मतलब अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा मानवीय मूल्य कितने आवश्यक हैं मानव हित में, मानव धर्म के लिए। तो जनहितार्थ न्यूज़ भी प्रमोट करता है सार्वभौमिक मानव मूल्यों को कि आप भी इस शिविर का आयोजन अपने संस्थानों में करवाएं और मानवों में जो परिवर्तन होता है उसे ज़रूर देखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।